जो छेनी और हथौड़ा लेकर के वो मजदूर है, या फिर ट्रक ड्राइवर है, टेम्पू ड्राइवर है, या बाकी जो लोग हैं प्राइवेट जॉब्स में जो लोग हैं वो भी मजदूर की कैटेगरी में आते हैं? देखिए, आज अगर हम बात करें तो आज जो टर्मिनोलॉजी है वो वर्कर है, रादर देन अ लेबरर। एक वर्कर टर्मिनोलॉजी है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, अभी जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला कि एक कानून है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो वो लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनमें जो लोग हैं उनको हम बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का नाम से जाते हैं। जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, जो मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे आपने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं, वो उस कानून के दायरे में आते हैं, तो वो वर्कर्स हैं। हर वो वर्कर जो काम कर रहा है, जैसे आपने किसी भी दारा जात में बात करो, फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर है, वो हो सकता है कि चेयर पे बैठ करके मैनेजरियल काम कर रहा हो, या फैक्ट्री के अंदर कुछ अपना कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहा हो, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हो, या किसी सेफ्टी को लेकर के काम कर रहा हो। दुकान में अगर काम कर रहा है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा हो, सामान पकड़ाने का काम कर रहा हो। इस बात है कि हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट में एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उनको सबऑर्डिनेशन में लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से आप ये कहो कि वर्कर्स को कोई दुश्वारी आ रही है, ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट, मैं बताता हूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ जगहों पे अगर हमें एएलसी की बात करें तो हो सकता है पीएससी से एएलसी लाने हों, प्रमोशन में लाने होंगे, हमें लेबर ऑफिसर्स, लेबर इंस्पेक्टर्स एसएसबी से लाने होंगे। बट आज की डेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं थोड़ा सा स्क्यूड है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास अमला है। बट हैविंग सेड दैट, आज की दौर में हम जितना भी स्टाफ है, आज मैं अगर आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास एक टाइम पे एक ऑर्डरली होता था, आज उसकी परिभाषा मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, एमटीएस नाम से है। तो आज वो कई बार हमारे ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है, उसको कंप्यूटर नोइंग है, वो कंप्यूटर का काम अच्छा कर रहा है, पोर्टल चला रहा है। लेकिन जहाँ आपने जैसे जिक्र किया कि कहीं जहाँ दुश्वारी है, वो प्रोसेस में है, वो टाइम उस पर आ जाएगा, और उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं आने दे रहे। एक एक ऑफिसर को तीन तीन ऑफिसर्स का काम करना पड़ रहा है, चार चार ऑफिसर्स का काम करना पड़ रहा है। देखिए, जब जब कभी जरूरत। चरणदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर। बात करेंगे आज जो यहाँ पे जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। सर, कैसे देखते हैं ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या कुछ इसका उद्देश्य था? देखिए, 17 जो आज है, आज से लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ रहेंगी अंडर सेवा पर्व। जैसे आप जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि हम लोग इस पूरे फोर्टनाइट में अपने डिपार्टमेंट, की बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं, तो अपने लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे इवेंट्स करवाएं जो लेबर सेंट्रिक हो। और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या हमारी यूपी की स्कीम्स हैं, उनका प्रसार प्रचार करें और रजिस्ट्रेशंस उनकी करवाएं। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हमें इंस्पेक्शंस की ज़रूरत है, वो इंस्पेक्शंस वहाँ पे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स की करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ड्यू है हमारे वर्कर को, जो भी उसके राइट्स हैं, एक तरफ वो मिलने चाहिए, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, क्योंकि जिस वर्क प्लेस पर वो काम करता है, अगर उनका आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा तो एक तो एम्प्लॉयर को भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी उस तरह की, और एट द सेम टाइम जो हमारा वर्कर है वो भी अपना पूरा जो 100% नहीं दे पाएगा। और इस दिन हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे पास कुछ भी कोर्ट केसेस हैं या कोई भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। हाँ, और उसके अलावा जिस इलाका जात में हम नहीं पहुँचे हैं आज तक, जैसे हम, क्योंकि सेंट्रिक हम रहते हैं उन इलाकों में जहाँ पे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट प्रिवेल करता है, फैक्ट्रीज एक्ट प्रिवेल करता है, या कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस के अंडर आती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार हमारी कोशिश है कि हम ब्लॉक स्तर पर जाकर के जो भी वहाँ की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो रही हैं, चाहे कुछ लोग स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, उनको कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही है, जहाँ एक तरफ हम अवेयरनेस करेंगे, वहाँ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, उनके बीच में कुछ भी दिक्कत है तो उसको रिकंसाइल किया जाए। चरणजीत जी, लेबर डिपार्टमेंट की नज़र में मजदूर क्या है? मतलब जो गहती और बेलचा लेके हाथों में वो है, या जो छेनी और हथौड़ा लेकर के वो मजदूर है, या फिर ट्रक ड्राइवर है, टेम्पू ड्राइवर है, या बाकी जो लोग हैं प्राइवेट जॉब्स में जो लोग हैं वो भी मजदूर की कैटेगरी में आते हैं? देखिए, आज अगर हम बात करें तो आज जो टर्मिनोलॉजी है वो वर्कर है, रादर देन अ लेबरर। एक वर्कर टर्मिनोलॉजी है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, अभी जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला कि एक कानून है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो वो लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं
या कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनमें जो लोग हैं उनको हम बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का नाम से जाते हैं। जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, जो मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे आपने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं, वो उस कानून के दायरे में आते हैं, तो वो वर्कर्स हैं। हर वो वर्कर जो काम कर रहा है, जैसे आपने किसी भी दारा जात में बात करो, फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर है, वो हो सकता है कि चेयर पे बैठ करके मैनेजरियल काम कर रहा हो, या फैक्ट्री के अंदर कुछ अपना कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहा हो, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हो, या किसी सेफ्टी को लेकर के काम कर रहा हो। दुकान में अगर काम कर रहा है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा हो, सामान पकड़ाने का काम कर रहा हो। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे आपने जिक्र किया कि मोटर व्हीकल वाला है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, क्लीनर कहेंगे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में है, तो सबका जो है अपना अपना काम है। तो हर एक का जो अगर आप डेफिनेशन की बात करो, तो आज आप वर्कर वो वर्कर है जो एक सेक्टर में काम करता है और उस सेक्टर से उसकी पहचान है। जैसे हमारे पास एक वर्कर है जिसकी आमदनी 15,000 तक है, एक वर्कर है जिसकी आमदनी 21,000 तक है, ये दो कैटेगरीज हैं फॉर एग्जाम्पल। और एक वर्कर है जो हमारा ESI में जो एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस है वो कटवाता है अगर, और एक वर्कर है जो हमारा प्रोविडेंट फंड कटवाता है। तो ये वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे, और उसके अलावा जो नहीं कटवाएगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। ये एक परिभाषा है। हमारे पास आज ई श्रम पोर्टल पे अराउंड 36 लाख लोग जो हैं वो ई श्रम पोर्टल पे वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं, जो लोग हमारे डिफरेंट शॉप्स में काम करते हैं, डिफरेंट तरह की शॉप्स में, उस तरह की हमारे पास रजिस्ट्रेशंस हैं। सो कुल मिला के जो आज आप मैं ये कहूँगा कि जो इन फंक्शंस का या आज के फंक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को अवेयर किया जाए कि आप लोगों की अपनी ड्यूटी और आप लोगों के अपने राइट्स क्या हैं, वहाँ हमने ये भी कोशिश की कि हम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हमने बना रखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की अपनी अपनी होती है। एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है तो उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और दूसरी जगह रखा है उसकी अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टाइम पीरियड क्या है, किसी को 6 महीने के रखा है, किसी को 1 साल के रखा है। उन सब चीज़ों को हम इसमें कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी लाई जाए, और वर्कर्स का बुनियादी तौर पे जो भी मसला है, जो भी ग्रीवांस है, वो उसका उसी समय डिस्पोजल हो और उसको एड्रेस किया जाए। कोई इनकम बार भी रखा गया है कि इतनी इनकम होनी चाहिए मंथली या कुछ ऐसा? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि इनकम बार ESI में रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, और प्रोविडेंट होने के लिए डिपार्टमेंट के साथ, और प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन होने के लिए है। अदरवाइज कोई बार है नहीं। वर्कर तो कितना भी कमा सकता है, मटेरियल लाइन पे है, वो कितना भी कमा सकता है। लेकिन अब उसमें सपोज एक स्कूल का टीचर है, स्कूल के टीचर का 10, 15, 20 हज़ार रुपया है। अब हमने जैसे आज जिक्र किया कि वो 5 साल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो 5 साल से वहाँ काम कर रहा है, कानून के हिसाब से उसको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए 5 साल के बाद। अगर वो सपोज छोड़ के चला जाता है तो वो नहीं देते हैं अगर स्कूल, तो हम इंटरवीन करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट है, से फॉर एग्जांपल किसी को बच्चा होना है, उसको छुट्टी पे जाना है, डिलीवरी होनी है, उसके बाद उसको टाइम पीरियड मिलना है, बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, हम वहाँ इंटरवीन करते हैं। बहुत सारी जगहों पे लोगों को वेजेस टाइमली नहीं मिलती और मिनिमम वेज नहीं मिलती है, हम वहाँ इंटरवीन करते हैं। सो कुल मिला के जितने भी हमारे कानून हैं, ऑब्जेक्टिव वही है कि वर्कर को इंसाफ दिलाया जाए, और वर्कर की जो भी ग्रीवांस हैं उनको एम्प्लॉयर के साथ बैठ करके ठीक तरीके से, और जहां हम लीगली इंटरवीन कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई करके उसको रिजॉल्व किया जाए। सब नो डाउट लेबर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम कवर भी करते रहते हैं और देखते सुनते भी रहते हैं। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के पास खुद के पास जो है स्टाफ की बहुत कमी है, और हर जगह कमी है, ऐसा क्यों? देखिए, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि एक तो सरकारी तौर पे हमारे पास इतने लोग होने चाहिए, वो ठीक बात है कि हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट में एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उनको सबऑर्डिनेशन में लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से आप ये कहो कि वर्कर्स को कोई दुश्वारी आ रही है, ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट, मैं बताता हूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ जगहों पे अगर हमें ALC की बात करें तो हो सकता है PSC से ALC लाने हों, प्रमोशन में लाने होंगे, हमें लेबर ऑफिसर्स, लेबर इंस्पेक्टर्स SSB से लाने होंगे। बट आज की डेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं थोड़ा सा स्क्यूड है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास अमला है। बट हैविंग सेड दैट, आज की दौर में हम जितना भी स्टाफ है, आज मैं अगर आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास एक टाइम पे एक ऑर्डरली होता था, आज उसकी परिभाषा मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, MTS नाम से है। तो आज वो कई बार हमारे ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है, उसको कंप्यूटर नोइंग है, वो कंप्यूटर का काम अच्छा कर रहा है, पोर्टल चला रहा है। लेकिन जहाँ आपने जैसे जिक्र किया कि कहीं जहाँ दुश्वारी है,
वो प्रोसेस में है, वो टाइम उस पर आ जाएगा और उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं आने दे रहे हैं। एक एक ऑफिसर को 3-3 ऑफिसर्स का काम करना पड़ रहा है, 4-4 ऑफिसर्स का काम करना पड़ रहा है। देखिए जब जब कभी ज़रूरत होती है हम वैसा कर लेते हैं। सर अगर बात करें हम, जहां हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो ऑनलाइन हैं, वहीं आपके डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट नहीं है, हाँ देखिए कोई जानकारी अगर लेनी हो किसी को? हाँ, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारी पहली बात तो सभी की सभी सर्विसेज ऑनलाइन है। उसके बाद जेके लेबर कमिश्नर की वेबसाइट चल रही है और वन ऑफ द डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी ऑडिट करवाया गया था, तो वन ऑफ द डायनेमिक वेबसाइट्स में लेबर कमिश्नर की वेबसाइट थी। तो अभी इस हमारे बातचीत के बाद उसको गूगल करिएगा, तो उस पर खुद को देखिएगा कि वहाँ आपकी जो एक्टिविटी आज वाली है वो भी वहाँ शाम तक आ जाएगी। मैंने सुना था कहीं को बोल रहा था कि वेबसाइट पे नहीं है। नहीं, आप देख लेना ना, खुद ही देख लेना। तो सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, क्योंकि लोगों को ना लेबर डिपार्टमेंट लगता है कि लेबर डिपार्टमेंट नाम है तो बस वो मतलब ना लेबर का काम जो करते हैं वही इसमें जुड़ सकते हैं, बाकी जो लोग हैं जिस तरह से आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो वो लोग नहीं इस विभाग के साथ जुड़ सकते हैं। या इन स्कीम्स का, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, लोगों को नॉलेज पूरी तरह नहीं होती, उन स्कीम्स का वो लाभ सब लोग नहीं उठा पाते हैं। देखिए आज का दिन भी हमने बहुत सारे पैम्फलेट्स लोगों को दिए हैं, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। हम जहां नहीं पहुंच पाए हैं, मैंने जैसे कहा आपको, ब्लॉक लेवल तक इस बार हम पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जहां हम ये सोचते हैं कि हमें कोई फ़ायदा मिले किसी स्कीम का, तो हमें भी जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। अगर हम घर पे बैठे रहेंगे, सोचेंगे घर पे आकर के हमारी कोई रजिस्ट्रेशन कर देगा, तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको क्रेडेंशियल्स खुद ही देने हैं, किसी डॉक्यूमेंट को खुद ही देना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है सबके लिए, मैसेज तो ये है कि पहली बात तो ये कि अगर कोई भी वर्कर मुझे सुन रहा है, उसको कोई भी दुश्वारी है, तो हमारा श्रम मित्र नाम से एक फ़ोन नंबर है, वो आप ही चेक करिएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो सोशल हैंडल्स हैं, हमारा एक्स भी बड़ा एक्टिव है, उस पर आप अपनी दे सकते हैं जो भी ग्रीवांस है। इसके अलावा श्रमिक वार्ता के नाम से, जैसे मैंने जिक्र किया, वेडनेसडे को मैं खुद इंटरेक्ट करता हूँ, 2-3 घंटे में खुद ऑनलाइन इंटरेक्ट करता हूँ सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे। वहाँ हमारे एएलसी ऑफिस में आकर के वो मेरे से बात कर सकते हैं, मेल के माध्यम से, किसी दरखास्त के माध्यम से, टेलीफोनिकली हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे सभी ऑफिस उनके ग्रीवांसेस रिड्रेस एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हम, जैसे आपने कहा कि आम जनता को मालूम नहीं है, तो जहाँ हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आम लोग जो दुकान पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको खुद भी जानकारी लेनी चाहिए। जैसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि आपको मालूम नहीं है, आप मीडिया से हैं, कि हमारी वेबसाइट है। तो मुझे आपसे भी गुजारिश है कि जब आप अपना बाइट भी इसमें देंगे, तो वेबसाइट का पेज भी चलाइएगा। बिल्कुल चलाएंगे। सर लेबर्स के लिए सराय भी बनाई गई हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में है या सिर्फ जम्मू कश्मीर में है? मेन देखिए कोई भी चीज़ है वो डिमांड ड्रिवन होती है। हमें जब हमने देखा कि कोविड के टाइम बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट थी, तो बहुत सारी जगहों पे लेबर सराइज बन गई, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे थी। आज नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हमारी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में लेबर सराय हैं, लेकिन क्योंकि मजदूर अब उन सराइज में कम रहता है। जम्मू में आप देखोगे, अगर आप कभी आओगे, तो जम्मू में लेबर सराय काफ़ी इफेक्टिव चलती है, क्योंकि जम्मू में बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, फायदा उठाते हैं उसका। बिल्कुल यहाँ लोग रहते हैं। और आप कभी उनसे इंटरेक्ट करिएगा कि हमारी कोशिश है कि हम उनको अच्छे तरीके से रख सकें। बहुत मेहनती लोग हैं, दिन रात काम करते हैं, तो लेबर सराइज फंक्शनल हैं। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। चरणदीप सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे, लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।